स्टिग्मेटाइज्ड हैं, इनके बारे में क्यों लोगों के इतने मनफी रवैये हैं। स्टिग्मा असल में क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ के बारे में क्यों लोग बात नहीं करते, क्यों इन टॉपिक्स को सराउंड किए इतनी खामोशी है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोगों के इन मनफी रवैयों को बदल सकते हैं, हम इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ये हमारी आज की तकरीर का पहला हिस्सा होगा। सेकेंड पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मगरिबी सकाफत यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसके बरअक्स, कॉन्ट्ररी टू दैट, इस्लाम का मेंटल हेल्थ को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है, क्या नुक्ता नजर है। और इसी के साथ साथ आपके जो सवालात आए हैं इंशाल्लाह उनके जवाब भी इंशाल्लाह आपको इस गुफ्तगू में मिल जाएंगे। और इसके बाद सबसे बेहतरीन मिसाल लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम एक मुसलमान की हैसियत से कैसे अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। हम देखेंगे मेंटल हेल्थ को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अप्रोच थी। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर, उनके कुछ वाकयात पर नजर डालेंगे। और आखिर में 5 नुकात की शक्ल में, 5 पॉइंट्स की शक्ल में, मैं आपको बताऊंगी कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्रोच कैसे अपना सकते हैं, कैसे उससे सीख सकते हैं और कैसे अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ पर। ये जो टर्म्स हैं, मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ, ये काफी इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों टर्म्स के मीनिंग्स बहुत अलग हैं। जबकि मेंटल हेल्थ से मुराद है किसी शख्स का मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबीइंग या फिर वेलनेस, बहबूद जिसे हम कहते हैं। मेंटल इलनेसेस या फिर नफ्सियाती बीमारियां या फिर जहनी बीमारियां वो मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिनको डायग्नोज किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फिजिकल इलनेसेस या डिजीजेस को डायग्नोज करते हैं। मेंटल इलनेसेस डायग्नोजेबल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया होता है, इनका एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है। और ये किन चीजों की वजह से होती है, जैसे मैंने बताया, एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है, या फिर ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से, या ट्रॉमा की वजह से होती है। फिर मेंटल इलनेसेस किसी शख्स के ख्यालात को, हमारे सोचने समझने की सलाहियत को, बिहेवियर को, एहसासात को, जज्बात को मुतासिर कर सकता है। एक शख्स जो दुनिया कैसे एक्सपीरियंस करता है, उस अंदाज को इफेक्ट करता है। मेंटल इलनेसेस की कुछ मिसालें अगर हम लें तो एग्जाम्पल है डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं मेंटल इलनेसेस की। मेंटल इलनेसेस को मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी कहा जाता है, लेकिन ये मेंटल हेल्थ के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। अब हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ उस मुताबिकत का नाम है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मानवीयत, यानी कि मीनिंग, तस्कीन, शादमानी और समाजी तौर पर मोहतात अमल की गुंजाइश हो, और जिंदगी के हकायक को तस्लीम करने और उनका मुकाबला करने की सलाहियत हो। फिर अगर हम बात करेंगे गुड या ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ की, अच्छी मेंटल हेल्थ की, तो हम उसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि उसके तहत एक फर्द अपने इम्कान, अपनी जो इम्कानी कुव्वतें होती हैं, जो पोटेंशियल होता है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करे, और जिसके अंदर कम से कम तनाव और इंतशार, यानी कि कम से कम स्ट्रेस और एंजाइटी पाई जाए, ताकि वो खुद से और समाजी निजाम से बगैर किसी एंजाइटी, बगैर किसी स्ट्रेस के ज्यादा से ज्यादा आसूदा खातिर हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड और कंटेंट रह सके। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी अच्छी हालत पैदा हो जाए जिसमें हर फर्द अपने अपनी अपने सारे स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी को दूर कर ले और ऐसे काम करे जो समाज के लिए नामुनासिब और काबिल एतराज बिल्कुल ना हो। वो किसी भी माहौल में रहे, किसी भी हालात से दो चार हो, उसमें जहनी और जज्बाती ठहराव होता है। फिर इसके बाद मेंटल हेल्थ किसी जामिद हालत का नाम नहीं है, ये कोई स्टैग्नेंट सर्कमस्टांस नहीं है, सिचुएशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर मुताबिकत, बैलेंस, स्टेबिलिटी का एक मुसलसल अमल जारी रहता है। मेंटल हेल्थ एक ऐसी सलाहियत है जिसके जरिए फर्द मौजूदा हालात और आइंदा की हालात से मुताबिकत के इम्कानात पैदा पैदा कर सकता है, एक्सक्यूज पैदा मी हो बाजी, जाते हैं। जी। आपकी आवाज धीमी हो गई है बहुत। अ, अच्छा। जी। अच्छा, एक सेकंड। जी।
जज़ाकल्लाह। मेरी साइड से तो देखिए फुल है यहाँ से। नहीं, मगर यहाँ पर बहुत बहुत धीमी आ रही है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिए। अब बेहतर है। जी, जज़ाकल्लाह। जी। जी तो हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की। तो अब ये जाहिर है कि जो मुकम्मल मेंटल हेल्थ है किसी ऐसी हालत का नाम नहीं है जो सहलुल हुसूल है, यानी कि आप बिल्कुल इजीली उसको हासिल कर सकते हो, बल्कि उसको जिंदगी का एक मकसद करार कर दिया जा सकता है। दर हकीकत हम ये कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ एक तरक्की पसंद मकसद है, और इसी के साथ ये एक चैलेंज भी है। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसको मेंटेन करने के लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि मेंटल इलनेसेस क्या है और मेंटल हेल्थ क्या है। तो मैं अब समझती हूँ कि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है कि मेंटल इलनेसेस क्या होती हैं और मेंटल हेल्थ से क्या मुराद है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और मेंटल हेल्थ को लेकर गुफ्तगू हो रही है और इसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब अगर हम समाज पर एक नज़र डालते हैं तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी जो हेल्थ है, हमारी मेंटल हेल्थ है, उस पर सोसाइटी के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं उसका बहुत गहरा असर होता है। हम कैसे फील कर रहे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम क्या मदद हासिल कर रहे हैं, हम मेंटल हेल्थ के लिए कोई मदद हासिल कर भी रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें अ, हमारी सोसाइटी के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसका इफेक्ट इन सारी चीजों पर होता है। तो जिस बारे में अब हम बात करेंगे वो है स्टिग्मा। मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा क्यों मौजूद है, मेंटल हेल्थ के बारे में सोसाइटी में इतनी चुप्पी क्यों है, और मेंटल इलनेसेस और मेंटल हेल्थ इतने स्टिग्मेटाइज्ड क्यों है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टिग्मा क्या है। स्टिग्मा बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक सुराख बनाना। अ मार्क मेड बाय अ पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्टिग्मा। तो माजी में जो क्रिमिनल्स होते थे, जो किसी किस्म के जुर्म में मुलविस होते थे, उनके सर पे एक मार्क बना दिया जाता था, उनके फोरहेड पे उनको ब्रांडिंग कर दी जाती थी। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो स्टिग्मा फिजिकल इलनेसेस को लेकर भी हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस आई इन बीमारियों के बारे में, ये स्टिग्मा कम हो गया। लेकिन मेंटल इलनेसेस के बारे में अभी भी बहुत ज्यादा स्टिग्मा हमें देखने को मिलता है। तो ये मेंटल इलनेसेस के पर्सपेक्टिव में स्टिग्मा क्या है, चलिए इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। मेंटल इलनेसेस के बारे में स्टिग्मा बेसिकली लोगों के वो मनफी रवैये हैं, वो नेगेटिव बिलीव्स और एटीट्यूड्स, थॉट्स ये होती हैं जिसकी वजह से वो शख्स जिनको फॉर एग्जांपल मेंटल इलनेस है किसी शख्स को, उससे डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है, उससे इम्तियाजी सलूक किया जाता है, उसे मुस्तरद कर दिया जाता है, उससे खौफ खाया जाता है, दूर रहा जाता है उस शख्स से। अजीज सामीन, जितना हम ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने लगते हैं, उतना ही हम रियलाइज करते हैं कि कितना शानदार और कितना कॉम्प्लेक्स हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, कि रिसर्च और साइंस अभी पीछे हैं। डेली बेसिस पर हमें कुछ नई नई फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं, और अभी भी हम समझने की कोशिश ही कर रहे हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी और हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। अब ब्रीफली हम देखेंगे कि हिस्टोरिकली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है मेंटल हेल्थ का, वेस्टर्न कल्चर में मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से स्टिग्मा कैसा होता था और मेंटल इलनेसेस का क्या स्टेटस था। तो अगर हम बिल्कुल ही 7 या 10 हजार साल पहले की बात करेंगे तो यूरोप में एक कॉन्सेप्ट था जिसको कहा जाता था ट्रेफिनेशन। तो साइंस मानती थी कि ये परहैप्स सबसे पुराना सर्जिकल मेथड है। ट्रेफिनेशन में एक शार्प इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके ब्रेन में होल किया जाता था, ये सोच के कि अगर उस शख्स की कोई मेंटल इलनेस है तो वो ठीक हो जाएगा।
या अगर कोई साया है तो स्पिरिट उस होल के जरिए निकल आएगी, ये कॉन्सेप्ट था। अगर हम देखेंगे यहाँ कैसे इस प्रोसीजर से स्टिग्मा लफ्ज का एक कनेक्शन निकलता है, कुछ यूं समझिए कि उस शख्स जिसको कोई मेंटल इलनेस है उसको स्टिग्मेटाइज करना गोया एक एक बहुत एक कदीम मगरिबी रिवायत है, एक बहुत पुराना वेस्टर्न ट्रेडिशन हम समझ सकते हैं इसे। अब हम आते हैं 1700s के एरा में। उस वक्त भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ब्रेन की और ह्यूमन बिहेवियर की। उस वक्त ये किया जाता था कि जिन लोगों को मेंटल इलनेसेस होती थी, उन्हें एक असाइलम में भेज दिया जाता था, आबादी से बिल्कुल दूर, एक सेपरेट एनवायरनमेंट में। और ये कहा जाता था कि ये लोग नॉर्मल नहीं है और इन्हें आम लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहिए। अब इस वक्त उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं था उस असाइलम में, बिल्कुल अनएथिकल था। ये सब कुछ क्यों था? क्योंकि साइंस जो वेस्ट फॉलो कर रही थी, अभी तक उसे मेंटल इलनेसेस के बारे में पता नहीं था, मेंटल हेल्थ के बारे में पता नहीं था। ये पता नहीं था कि ब्रेन एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। यानी कि ये एक हिस्टोरिकल साइंटिफिक मिस्टेक थी, गलती थी। इसके साथ उस वक्त काफी ज्यादा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, मिथ्स थी, मिसकंसेप्शंस थे, और साइंस और रिसर्च जैसे हम देख रहे हैं पीछे थे। फिर अगर हम 1950s में आए तो फाइनली रूल्स पास हुए और मेंटल इलनेसेस को डी इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया। यानी पहले जो इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, ये सिस्टम खत्म कर दिया गया। ये बात समझी गई कि हर इंसान को कुछ बुनियादी हुकूक होते हैं, और इस तरीके से किसी को असाइलम में डाल देना, दूसरों से अलग कर देना, ये बिल्कुल गलत है। ये स्टेप आया जो कि बिल्कुल हेल्पफुल हुआ मेंटल हेल्थ की फील्ड के अंदर, साइकियाट्री की फील्ड के अंदर। लेकिन अजीज सामीन, आज भी जहां एक तरफ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, डायग्नोसिस को समझा जा रहा है, ट्रीटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, री इंटीग्रेशन पर काम हो रहा है, यानी जिनको मेंटल इलनेसेस होती हैं, साइकियाट्रिक इश्यूज होते हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल उनको नॉर्मल सोसाइटी के अंदर फंक्शनल बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम मुआशरे में, सोसाइटी में मेंटल इलनेसेस को लेकर स्टिग्मास हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, खौफ है, ये सारी चीजें आज भी हमें नजर आती हैं। तो ये छोटी सी बिल्कुल ब्रीफली मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि स्टिग्मा मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव में होता कैसा था। अब हम देखेंगे कि स्टिग्मा के अकसाम क्या है, टाइप्स ऑफ स्टिग्मा क्या है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है वो है पब्लिक स्टिग्मा। पब्लिक स्टिग्मा जो लोगों के मनफी रवैये होते हैं, जो नेगेटिव बिलीव्स होती हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। अम, जैसे लोग समझते हैं कि जिनको मेंटल इलनेसेस हैं, वो लोग बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, अपने आप में रहते हैं, इनको कोई डिसीजन नहीं लेने आता, ये कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते, ये कोई भी इनसे कोई भी कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल ड्रामे कर रहे हैं। या फिर ये समझा जाता है कि शायद उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए ये बीमारियां चूज की हैं, या फिर उनपे कोई साया हो गया है और इनसे दूर रहा जाता है, और खौफ खाया जाता है, इनसे डरा जाता है। ये पब्लिक स्टिग्मा है, यानी सोसाइटी का जो देखने का नजरिया है मेंटल इलनेसेस को, इसे पब्लिक स्टिग्मा कहा जाता है। जो लोगों के नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, जो एटीट्यूड्स होते हैं अबाउट मेंटल इलनेसेस एंड अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज। अब जो सेकंड टाइप है वो है सेल्फ स्टिग्मा। तो सेल्फ स्टिग्मा बेसिकली पब्लिक स्टिग्मा, इंटरनलाइज्ड पब्लिक स्टिग्मा है। सेल्फ स्टिग्मा वो स्टिग्मा है जो इंसान अपने बारे में समझता है। अगर उसे कोई मेंटल इलनेस है, कोई नफ्सियाती बीमारी है, जो वो वो ये समझता है कि वो बिल्कुल इनकम्पिटेंट हो गया है, वो कोई काम नहीं कर सकता, वो यूजलेस हो गया है, वो किसी पे डिपेंडेंट हो जाएगा, उसे कुछ भी काम नहीं होगा, और वो पहले जैसे अब अपनी जिंदगी नहीं गुजारता, वो बिल्कुल वर्थलेस फील करने लगता है। वो फील करता है कि उससे अब पहले जैसे वो लाइफ गुजारता था, अब वैसी उसकी लाइफ नहीं रहेगी। ये है सेल्फ स्टिग्मा। यानी सोसाइटी मेंटल इलनेसेस का जो पर्सपेक्टिव बनाए हुए है, एक इंसान उसे अपने ऊपर समझने लगता है, ताकि अगर सोसाइटी वैसा कुछ सोच रही है, उसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली मुझे भी वैसा ही फील करना चाहिए। फिर जो थर्ड और लास्ट टाइप है वो है स्ट्रक्चरल स्टिग्मा।
ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का मनफी रवैया होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेगेटिव एटीट्यूड होता है अबाउट मेंटल इलनेसेस। जैसे अगर किसी को स्कूल या कॉलेज में पता चलता है कि किसी स्टूडेंट के कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं, तो स्टूडेंट्स उससे थोड़ा दूर दूर रहने लगते हैं। समझा जाता है कि वो पढ़ाई में पहले जैसे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। या फिर अगर कोई वर्क प्लेस है और वहां पर पता चल जाए कि किसी शख्स को कोई मेंटल इलनेस है, कोई जहनी मसाइल चल रहे हैं, तो समझा जाता है कि अब ये वैसे काम नहीं कर सकता जैसे ये पहले कर सकता था, इसमें प्रोडक्टिविटी बाकी नहीं रहेगी। या फिर अगर हम शादी का एग्जाम्पल लें, तो शादी से पहले अगर पता चलता है कि इस शख्स के साथ कोई नफ्सियाती मसाइल चल रहे हैं, तो ये सोचा जाता है कि ये एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चरल स्टिग्मा है, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को उस बंदे के बारे में होते हैं जिसको कोई नफ्सियाती मसाइल यानी कि मेंटल इलनेस होती है। तो अब हम देखते हैं कि स्टिग्मा होता क्यों है, हम नफ्सियाती बीमारियों के बारे में इतना मनफी, इतना नेगेटिव सोचते क्यों हैं। असल में स्टिग्मा होता है किसी भी चीज के बारे में आगाही ना होने की वजह से, यानी कि प्रॉपर अवेयरनेस ना होने की वजह से, एजुकेशन की कमी की वजह से, और कुछ स्टीरियोटाइप्स होती हैं, यानी कि कुछ दकियानूसी सोचें होती हैं जिसपे हमारा माइंड फिक्स हो जाता है और जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही होती हैं। जैसे सोचा जाता है कि नफ्सियाती बीमारियां अगर एक दफा हो जाएं तो उनका इलाज नहीं होता, ये सारी जिंदगी आपके साथ चलती रहती हैं, ये एक फर्द से दूसरे फर्द को ट्रांसमिट हो सकती हैं। जैसे अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो ये दूसरे लोगों को लग जाएगी। और इवन इवन डॉक्टर्स जो मेंटल इलनेसेस से डील कर रहे हैं, जो साइकोलॉजिस्ट्स जो मेंटल इलनेसेस से डील कर रहे होते हैं, उनके बारे में लोगों का ये परसेप्शन है कि कुछ अरसे बाद ये खुद भी जहनी मरीज बन जाएंगे। फिर ये भी समझा जाता है कि ऐसे लोग जिनको कोई मेंटल इलनेस है, उनको विल पावर में कमी है, या ये उनके एक किरदार की कमजोरी है, उनकी एक वीक पर्सनालिटी है। तो ऐसी सारी चीजें समझी जाती हैं। फिर ये भी समझा जाता है कि ये लोग जिनको कोई मेंटल इलनेस होती है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल बिहेव करते हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये कभी भी वायलेंस का इर्तिकाब कर सकते हैं, अग्रेशन शो कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, किसी का कत्ल कर सकते हैं। ये डिसीजन नहीं ले पाते, इनके साथ रहने वालों के बहुत सारे मसाइल, इनके साथ जो लोग रहते हैं उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये काम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ड्रामे कर रहे होते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने के लिए ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो स्टीरियोटाइप्स है जो मेंटल इलनेसेस के बारे में तस्वुर की जाती हैं, ये नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं। हम में से कोई भी जो ऐसी बातें सुनता है उस पर तहकीक करना गवारा नहीं करेगा कि क्या ये सच है या नहीं, और इस पर हम बिल्कुल चलते जाते हैं और यकीन किए आ रहे होते हैं फॉर 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 अ वेरी लॉन्ग टाइम। और कभी खुद से ये कोशिश नहीं करते कि हम समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली ये होता क्या है असल में, और क्यों मेंटल इलनेसेस को इतना स्टिग्मेटाइज किया जाता है। अब इसी तरह जो नेगेटिव बिलीव्स हैं उनकी वजह से वो अफराद जिनको कोई मेंटल इलनेस है, या जिनकी फैमिली में कोई शख्स है जिनको कोई मेंटल इलनेस है, अब हम देखेंगे कि उन पर इस चीज के क्या इफेक्ट्स होते हैं स्टिग्मा की वजह से। किसी मेंटल इलनेस वाले शख्स को या उसकी फैमिली पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, अब हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो वो शख्स जिसको कोई मेंटल इलनेस का सामना करना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने जहन में रखिए जैसे कि डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, तो वो शख्स सबसे पहले तो उसको डिनाई करेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि उसके साथ कोई मसला है, वो उसको छुपाता है। वो किसी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएगा, और अगर वो ट्रीटमेंट लेना शुरू भी कर दे तो उसमें कोई कंप्लायंस नजर नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ उसे सोशल रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ेगा, लोग उससे दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं, खौफ खाने लगते हैं। अगर वो कोई वर्क प्लेस में है तो उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, अगर वो ऑलरेडी कहीं काम कर रहा है तो उसे वहां से हटा दिया जाता है। फिर अगर किसी की शादी होनी है और उसके साथ कोई मसला चल रहा है, किसी कोई नफ्सियाती मसला चल रहा है, तो शादी में मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इस तरह जो मसाइल होते हैं, अक्सर इंसान को इस तरह के स्टिग्मा फेस करना पड़ता है। एंड इन एडिशन टू दैट उसकी फैमिली को भी इस तरह की चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं।
तो ऐसा शख्स किसी को पता नहीं चलने देता कि उसके साथ एग्जैक्टली चल क्या रहा है, और इस पे वो बिल्कुल बात नहीं करता, जिसकी वजह से जो उसकी बीमारी होती है, जो उसका मसला होता है, वो और बढ़ जाता है। एंड इन टर्न एंड बिकॉज ऑफ दिस उसकी उसका जो ट्रीटमेंट करना होता है वो और मुश्किल हो जाता है, वो प्रॉपरली नहीं हो सकता। तो अजीज सामीन, अब हम देखेंगे कि इस स्टिग्मा को, लोगों के मनफी रवैयों को, इन सोचों को हम कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये चीजें हैं, जो लोगों के नेगेटिव बिलीव्स बने हुए हैं अबाउट साइकियाट्रिक इलनेसेस, उनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। ये बताने की जरूरत है कि जो मेंटल इलनेसेस हैं वो उतनी ही रियल बीमारियां हैं जिस तरह कोई फिजिकल इलनेस होती है, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। जैसे आप देखते हैं डायबिटीज में इंसुलिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स, जिसकी वजह से बॉडी में शुगर लेवल्स मेंटेन नहीं हो पाते। इसी तरह साइकियाट्रिक इश्यूज में भी ब्रेन में डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं, तो कभी वो ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, और ये उतनी ही रियल बीमारियां हैं जितनी की फिजिकल इलनेसेस होती हैं। अगर आप किसी फिजिकल इलनेस को एड्रेस नहीं करेंगे, जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर होता है, और आप ये वेट करते रहेंगे कि ये खुद ही से ठीक हो जाएगा, उसका इलाज आप नहीं करवाएंगे, तो वो बीमारी ऑब्वियसली और बढ़ेगी। इसी तरह साइकियाट्रिक इश्यूज जो होते हैं, मेंटल इलनेसेस होते हैं, अगर किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसी ऐसे ऐसे ऐसा कोई मसला है, और अगर आप उसका इलाज नहीं करवाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बीमारी और बढ़ती जाएगी। फिर इसमें हम सबको एक इम्पॉर्टेंट रोल और प्ले करना है। जहां तक मुमकिन हो सके उस बारे में हम बात करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, सेमिनार्स इनाकाद किए जाएं, ताकि लोगों को ये बताया जाए कि मेंटल इलनेसेस एग्जैक्टली होती क्या है, इनके क्या अलामात होते हैं, इनके क्या असरात, क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर हम इन्हें ट्रीट नहीं करेंगे। जितना हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उतना ही लोगों के जो नेगेटिव एटीट्यूड्स है, मनफी रवैये हैं, उसको हम थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो सोशल मीडिया है और जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है, क्योंकि अक्सर जो मेंटल इलनेसेस का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो मीडिया के थ्रू ही आ रहा है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्कूल्स और कॉलेजेस। स्कूल्स और कॉलेजेस में हमें मेंटल हेल्थ पर बात करनी चाहिए, बिल्कुल उस तरह एम्फेसाइज करना चाहिए जैसे हम फिजिकल इलनेसेस के बारे में बात करते हैं, फिजिकल हाइजीन के बारे में हम जैसे बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरह मेंटल हाइजीन के बारे में हमें बात करनी चाहिए। इसी तरह मेंटल इलनेसेस का हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी काम करना चाहिए। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस तरह वो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। जिस तरह हम उन्हें सिखाते हैं कि अपनी जिस्मानी सफाई, अपना फिजिकल हाइजीन का वो कैसे ख्याल रखें, अपनी सेहत के लिए वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं, इसी तरह उन्हें उन्हें हम ये भी सिखाएं कि अगर कोई स्ट्रेसफुल इंसिडेंट है तो वो उसका सामना कैसे करें। अगर बहुत ज्यादा स्टडीज का प्रेशर आ जाता है तो किस तरह वो इस स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, इस प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी जहनी सेहत को किस तरह अपनी जहनी सेहत का वो किस तरह ख्याल रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी स्कूल्स और कॉलेजेस में सिखानी चाहिए। फिर जो लोग मसाइल से गुजर रहे हैं या फिर गुजर चुके हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो शेयर करें, वो बताएं कि वो किस तरह से मसाइल का सामना कर रहे थे, क्या क्या अलामात थी, वो किस तरह उन फेजेस से गुजरे, क्या कुछ हुआ उनके साथ, और इसके बाद जब उन्होंने दवाइयाँ ली, मेडिकेशंस ली, तो वो कितना बाहर निकल पाए और कितना बेहतर अपनी जिंदगी को बनाए। फिर इसके बाद फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली के लिए भी अवेयरनेस सेमिनार्स होने चाहिए। फैमिली को प्रॉपरली एजुकेट किया जाना चाहिए अबाउट मेंटल इलनेसेस, ताकि वो एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सके टुवर्ड्स दैट मेंबर जिसको कोई साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल इशू है। और यहाँ जो अब जो आखिरी नुकात है वो ये है कि ये लोग जो मेंटल इलनेसेस से सफ़र कर रहे होते हैं, उनको हम पागल या साइको मत कहा करें। ये लफ्ज उनके सेल्फ एस्टीम को बहुत ज्यादा मुतासिर करता है, उन्हें बहुत ज्यादा मनफी जज्बात उनके अंदर भर देता है।
वो इस चीज से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे, और वो आपसे बिल्कुल बात करना ही बंद कर देंगे। वो अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बिल्कुल ही बात करना बंद कर देंगे, विच इज गोइंग टू बी वेरी डेट्रीमेंटल फॉर देम। कोई आपसे अगर अपने बारे में कुछ चीज शेयर करता है, वो आपको बता रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या फील कर रहा है, उसे दिल नहीं लग रहा किसी चीज में, उसे कोई उम्मीद नहीं आ रही है, उसको ऐसे लग रहा है कि वो कोई चीज समझ नहीं पा रहा है। उसको आप बिल्कुल कमतर महसूस ना कराएं। और अगर वो कह रहा है जैसे कि उसे जिंदगी खत्म करने के ख्यालात आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसे जज ना करें। उससे ये ना कहें कि वो पागल हो गया है या वो इस तरह की बातें क्यों सोच रहा है। इंस्टेड आप उसके साथ खड़े रहिए और उसे ये बताइए कि आप उसके साथ हैं, आप हमेशा उसकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। और इसी के साथ आप कोई उसे काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करें। ठीक है। तो फिर इसके बाद ये जो हमारी गुफ्तगू का ये जो गुफ्तगू थी हमारी अभी तक, ये पहला हिस्सा था। हमने बात की स्टिग्मा के बारे में, मेंटल इलनेसेस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, हम कैसे कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कैसे स्टिग्मा को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। अ, सबसे पहले बहुत ब्रीफली हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ को लेकर इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। अब ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि इस हिस्से का फोकस सिर्फ मेंटल हेल्थ रहेगा, ना कि मेंटल इलनेसेस। अब तक जो हम बात कर रहे थे वो मेंटल इलनेसेस और मेंटल हेल्थ दोनों की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमारा फोकस, हमारा महवर कंप्लीटली बिल्कुल मेंटल हेल्थ रहेगा। मेंटल इलनेसेस जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये बिल्कुल फिजिकल इलनेसेस जैसी होती हैं, और इनका डायग्नोसिस किया जाता है, इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ ये बात आप समझ लीजिए कि चाहे कोई शख्स मेंटल इलनेसेस से डील कर रहा हो या ना कर रहा हो, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। एक शख्स जिसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेंटल इलनेस है, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि एक शख्स का फिजिकल एक शख्स है, और वो कोई मेंटल इलनेस या कोई फिजिकल इलनेस का शिकार बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, मगर उसकी मेंटल हेल्थ उसके अतराफ की सिचुएशंस की वजह से, परेशानियों की वजह से काफी बिगड़ी हुई है। ये भी हो सकता है कि किसी शख्स का ब्रेन बिल्कुल ऑप्टिमल फंक्शन कर रहा है, लेकिन वो बेबसी, परेशानी और गम में मुलविस है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो शख्स बीमार है। बैड मेंटल हेल्थ डज नॉट मीन कि कोई इंसान बीमार है। इट डज नॉट मीन दैट द पर्सन इज सिक। अब इसका मतलब ये है कि वो शख्स अपनी जिंदगी के जो मुश्किलात होते हैं उनसे गुजर रहा है। कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं उसकी जिंदगी में जो उन मुश्किलों से वो डील नहीं कर पा रहा। लिहाजा अगर कोई उदास होता है, जैसे उदास होना, गम में होना, ठीक फील नहीं करना, ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। तो मैं समझती हूँ ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आने वाली जो हमारी गुफ्तगू रहेगी वो बिल्कुल मेंटल हेल्थ पर रहेगी, ना कि मेंटल इलनेसेस पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेस्ट के मुकाबले में मेंटल हेल्थ को लेकर इस्लाम का क्या पर्सपेक्टिव था। अब मगरिब की मादियत पसंद सकाफत और फलसफा, यानी कि जो मगरिब का मटीरियलिस्टिक कल्चर था और फिलॉसफी थी, इसके बरअक्स कॉन्ट्ररी टू दिस इस्लाम का मेंटल हेल्थ को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है। इस्लामी फलसफे का महवर ये है कि इंसान होलिस्टिक है, सोशल है, गोल ओरिएंटेड है, वो कहीं बिलोंग करता है, क्रिएटिव है, रिस्पॉन्सिबल है। जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है मेंटल हेल्थ का, वो एक इंसान की जिंदगी के हर एस्पेक्ट पर फोकस करता है। अब ये एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? इंसान का पैटर्न ऑफ बिहेवियर, उसके गोल्स, उसके अहदाफ, उसके फीलिंग्स, उसका इंटेलेक्ट, उसके ख्यालात, इमोशंस, थॉट्स, स्पिरिचुअल वैल्यूज, और इसी के साथ साथ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो इंसानी तनाजुआत होते हैं, और मेंटल एंग्विश, यानी कि जो हमारी जहनी परेशानियां आती हैं, ये सारी चीजें एस्पेक्ट्स में काउंट की जा सकती है। अब एज अ मुस्लिम हम मानते हैं कि वी आर क्रिएटेड ऑन एहसन तकवीम, यानी कि द बेस्ट ऑफ क्रिएशंस। लेकिन इसी के साथ हमें एक फ्रीडम ऑफ चॉइस भी दी गई है कि हम सही और गलत में चुन सकते हैं। अब ऐसे में इंसान अपनी और दूसरों की भलाई के लिए
एक ऐसी हालत में उतर सकता है जो अदना तरीन भी हो सकती है, या फिर अपने आप को बहुत बुलंद भी कर सकता है। इस्लामी फलसफा जो है, इस्लामिक फिलॉसफी जो है, वो इस इस्तिदलाल पर मबनी है, इस रैशनेल पर बेस्ड है कि कुरान और हदीस के तालिमात के मुताबिक अगर जिंदगी का मुशाहिदा हो तो इंसान अच्छाई और बुराई की तमीज कर सकता है। इसी तरह एक नॉर्मल शख्स का इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि वो बिल्कुल हर्मिट बन जाए, एक परहेजगार बन जाए, सेंट बन जाए, बल्कि वो एक माशरे का फाल रुकन बने, यानी कि एक एक्टिव मेंबर बने, जिसकी ज़रूरियात स्पिरिचुअल और मॉरल फ्रेमवर्क में पूरी की जाए। अभी इन ज़रूरियात में क्या आते हैं? हयातियाती यानी कि बायोलॉजिकल नीड्स, नफ्सियाती साइकोलॉजिकल नीड्स, और समाजी यानी कि सोशल नीड्स। तो ये हम देखते हैं कि मगरिबी सकाफत यानी कि वेस्टर्न कल्चर के मुकाबले में इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या था। अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, मैं ऑडिबल हूँ? जी, आप ऑडिबल है। जी। जी।
तो हम बात कर रहे थे वेस्टर्न कल्चर और इस्लामिक पर्सपेक्टिव की मेंटल हेल्थ को लेकर। तो हम देखते हैं कि मगरिबी सकाफत जो है, वेस्टर्न कल्चर है, वो किन चीज़ों को हिमायत करता है। इंफरादियत यानी कि इंडिविजुअलिज्म, मादियत यानी कि मटीरियलिज्म, चेंज और कंपटीशन। जबकि इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स जो होती हैं वो किन चीज़ों के हामी है। कलेक्टिविज्म, द ऑपोजिट ऑफ इंडिविजुअलिज्म यानी कि इज्तिमाइयत, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी, मजहब, इस्तेहकाम स्टेबिलिटी, अखलाकियात, शेयरिंग एंड केयरिंग, ताकि ऐसे इंडिविजुअल्स को उभारा जा सके जो कि वेल एडजस्टेड हो। एडजस्टमेंट एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो हम बिल्कुल आसानी से समझते हैं। और फिर ऐसी सोसाइटीज बनाएं जो कि फिजिकली और मेंटली हेल्दी हो। तो अजीज सामीन, मैं समझती हूँ कि यहाँ तक आपको एक क्लियर आइडिया आ चुका है कि इस्लाम का क्या नुक्ता नज़र है, क्या पर्सपेक्टिव है मेंटल हेल्थ को लेकर। दिस इज वेरी ब्रीफ, ओके। फिर इस चीज को और बेहतर समझने अब हम हमारी गुफ्तगू के एक बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से में आएंगे जो कि काफी तवील है। अब हम देखेंगे कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्रोच थी, क्या अप्रोच थी मेंटल हेल्थ को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या कनेक्शन है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात की? क्या ये टर्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्तेमाल होता था? क्या इसके बारे में कुछ पाया गया है? अगर हाँ, तो अरबी में क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, क्या टर्मिनोलॉजी यूज की गई है? और क्या सच में एट दैट टाइम दे हैड समथिंग लाइक मेंटल इलनेस या फिर मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, साइकियाट्री वगैरह। तो ये काफी वसी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, लेकिन इंशाल्लाह मुख्तसरन इन अ नटशेल हम कोशिश करेंगे कि इस बात को प्रेजेंट किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक पूरे जनरेशन को और उसके बाद के जनरेशन्स को, यहाँ तक कि हम सबको इंस्पायर किया है। हमें ये बताया है कि कैसे हमारी हेल्थ के हर एस्पेक्ट का हम ख्याल रखें, और कैसे ख्याल रखें वो भी बताया है। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दैट एक्चुअली इज राइट डायरेक्टली विद इन इस्लाम। अगर हम देखेंगे तो इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी हेल्थ के किसी भी हम एस्पेक्ट में फर्क करें। कोई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हेल्थ के किसी फैसेट को लेकर। फिर चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो या फिर स्पिरिचुअल हेल्थ हो। और इसलिए किसी के लिए भी जो अब ये सोच रहा है कि पता नहीं मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल एक न्यू एज थिंग है, मॉडर्न कंस्ट्रक्ट है, क्या ये सच में इस्लाम का हिस्सा था? क्या सच में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में हमें कुछ कन्वे करते हैं? तो अजीज सामीन, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हम समझने की कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल गौर से सुनिए। अल्लाह ताला ने पैगंबरों को क्यों भेजा? ठीक है, इसके बारे में आप गौर से सोचिए। अगर अल्लाह ताला के पास इंसानों के लिए कोई पैगाम है, तो अल्लाह ताला के लिए हम तक ये पैगाम पहुंचाना तो बहुत आसान था। ये किताब की शक्ल में हो सकता था जो कि है, या फिर टैबलेट की शक्ल में हो सकता था, किसी किस्म के सहीफे की शक्ल में हो सकता था, जो कि बिल्कुल है। लेकिन अल्लाह ताला अपना पैगाम एक पैगंबर के साथ ही क्यों भेजते हैं? अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि कुरान काफी है, हम कुरान सीख लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने क्यों हमारे लिए उसके साथ एक इस किताब के साथ एक जिंदा मिसाल भी भेजी है, अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द कुरान। एग्जैक्टली, दिस इज वेयर आवर आंसर इज। और एक पैगंबर के साथ अल्लाह ताला ने एक पूरी कम्युनिटी भी उतारी है, जिसमें सहाबा हैं, सहाबियात हैं, अच्छे बुरे लोग हैं, मर्द औरतें हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जिंदगी गुजार रही हैं, बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी। अब इनके बीच जो सिचुएशंस होती थी इस कम्युनिटी में, जो कॉन्वर्जेशंस होते थे, हमारे लिए इनमें सीख है। इनके साथ जो कुछ होता है, अच्छा और बुरा, जो भी अच्छा होता था, जो भी गलतियां होती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान के मुताबिक ये चीजें समझाते हैं कि क्या चीज मुनासिब है और क्या चीज नहीं है। कई बार जब इंसान मेंटल हेल्थ की बात करता है, परेशानियों की बात करता है, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे अल्फाज यूज करता है, ट्रॉमा के बारे में सोचता है, या फिर किसी लेबल के बारे में सोचता है, तोहमतों के बारे में सोचता है,
जो उस पर लगाई जाती हैं या उसकी फैमिली पर लगाई जाती हैं, उसके बच्चों पर लगाई जाती हैं। तो वो इन चीजों से कैसे डील करता है। अब हम ये देखेंगे कि परेशानियां जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आई, तो इन डिफिकल्टीज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे डील किया। दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल क्रिएशन एंड ह्यूमन। यानी जब वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुश्किल था, ऐसे भी मरहले आए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, गम में रहे। अब इसी का एग्जाम्पल हम लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ डिड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेविगेट थ्रू दीज डिफिकल्ट टाइम्स। यहाँ हम एक मिसाल लेंगे। आप सब वाकिफ होंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक ऐसा साल था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहद मुश्किल था। इतना कि उस साल को किस नाम से बुलाया जाता था? आमुल हिज्न, गम का साल, द ईयर ऑफ सॉरो, द ईयर ऑफ ग्रीफ, द ईयर ऑफ प्रोलॉन्ग सैडनेस। अब ये समझना जरूरी है, जब हम किसी इंसान जो गम में मुलविस है आज के एरा में, इस एरा में, उससे कहते हैं कि ये सैड फील करना बिल्कुल नॉर्मल है, तो शायद उसका रिस्पॉन्स आएगा कि शायद हाँ, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है तो गुजर जाएगा। बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से है और गुजर भी जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद बताते हैं फ़इन्न माल उसरी युसरा, विद हार्डशिप कम्स ईज। बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। और फिर अल्लाह ताला इसे फिर से रिपीट करते हैं, इन्न माल उसरी युसरा। ये रेपिटेशन क्यों है? दिस इज टू से के पे अटेंशन। जब कोई चीज अल्लाह ताला दोहराते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि पे अटेंशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए आई एम रिपीटिंग इट। तो जब लोगों से दुश्वारी की बात या परेशानी की बात की जाती है, जो अब चीज हमारे जहनों में आएगी, परेशानी के साथ आसानी कैसे है? अल्लाह ताला कह रहे हैं फाइना माल उसरी उसरा, परेशान दुश्वारी के साथ आसानी है। ये नहीं कहा कि दुश्वारी के बाद आसानी है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि परेशानी के साथ आसानी है। आप देखिए लिटरली अल्लाह ताला परेशानी के साथ आसानी की गांठ बांध कर भेजते हैं। पर कई दफा हम अपने गम में इतने मुलविस हुए होते हैं कि हम इसे देख ही नहीं पाते। उस मोमेंट में ये बिल्कुल नजर नहीं आता। अब ये आसानियां क्या होती हैं, किस फॉर्म में होती हैं? हमारे जो हालात होते हैं, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम होता है, हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं, या फिर बस ये कि अल्लाह ताला ने हमें ये एबिलिटी दी है, ये सलाहियत दी है, ये स्ट्रेंथ दी है कि हम इन परेशानियों को आंखों में आकर आंखें डालकर देख सकते हैं और कह सकते हैं कि ओके आई एम गोइंग टू फेस यू। ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म्स ऑफ युसरा, आसानी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आमुल हिज्न की, राइट? तो अब इस साल में चलिए हम देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में क्या वाकये पेश आए। जब दुश्मनान हक देख रहे थे कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है और बड़ी 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 शख्सियतों को अपनी लपेट में ले रहा है, तो उन्होंने क्या किया? मक्का के जो तमाम कबाइल थे, उन्होंने मिलकर एक मुआहिदा किया कि खानदान बनु हाशिम को बॉयकॉट कर दिया जाए। ये आमल हिज़्न से एक्चुअली पहले हो रहा है, ठीक है? और कोई शख्स उनसे ताल्लुक नहीं रखे, ना शादी ब्याह करे, ना लेन देन करे, ना मिले जुले, ना खाने पीने का सामान उन तक पहुंचाए। एक तरीके से ये आमुल हिज्न जो होने वाला था ना, जो साल आने वाला था, उससे पहले ये एक तरीके का इमोशनल बॉयकॉट हो गया। ठीक है, और ये फैसला क्यों किया गया था? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो थे अबू तालिब, उनसे कई बार ये कबीले बात करने की कोशिश करते थे और कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम बंद करवा दिया जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब बिल्कुल तैयार नहीं थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सरपरस्ती से निकाल दें, जिसकी वजह से ये बॉयकॉट हुआ। खैर, ये बॉयकॉट तो खत्म हुआ। यहाँ पर हमें एक चीज समझनी चाहिए, वो ये है कि कैसे अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तरीके का प्रोटेक्शन थे, है ना? अब फिर ये बॉयकॉट खत्म हुआ, लेकिन अब इससे भी ज्यादा सख्तर दौर शुरू होने वाला था, उसका आगाज होने वाला था। ये जो चल रहा है, नबूवत का 10वां साल चल रहा है। और जो अव्वलीन सानेहा पेश आया वो क्या था? वो ये था कि अबू तालिब की वफात हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो एक तरीके का प्रोटेक्शन, एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन था, वो छिन गया। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शफकत के साये में लिए हुए था और दुश्मनों के लिए आखिरी दम तक पूरी इस्तेकामत के साथ मज़ाहिम था, वो छिन चुका था। इसी साल
जो अब दूसरा सदमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाना पड़ा वो क्या था? हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की रहलत। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा महज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ही नहीं थी, बल्कि साबिक़ूनुल अव्वलून भी थी। अव्वलीन जो वही आई थी उसके नुजूल से लेकर आखिरी दम तक राह हक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची रिफाकत का हक अदा करके वो दिखला गईं। तहरीक हक की हिमायत में माल भी खर्च किया, कदम कदम पर मशवरे भी दिए और दिली जज्बे से ताउन किया। वजह तौर पर यह कहा गया है कि कानत लहू वजीरा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजीर थी। आप देखिए कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खदीजा रजी अल्लाह अन्हा एक तरीके का इंटरनल प्रोटेक्शन थी, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन था, एक इंटरनल प्रोटेक्शन था, और अब एक ही साल में एक के बाद एक ये दोनों चीजें छिन चुकी थी। एक तरफ तो ये एक के बाद एक ये दो सदमे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहने पड़े, और दूसरी तरफ इन जो प्रोटेक्शंस थे वो हट चुके थे। इनके हट जाने की वजह से मुखालिफत का जो तूफान था वो और ज्यादा चढ़ाव पर आ गया। अब मशीयत इलाही का तकाजा ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रास्ता आप बनाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिफाजत आप करें, अपने लिए खुद ही वाहिद सहारा साबित हों। अब जो दुनियावी सहारे पूरी तरह से हटा दिए गए थे, शायद इसके बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पूरी तरह से वाज़ेह नहीं किया जा सकता था। अब जो कुरैश थे वो इंतहाई जलील हरकतों पर उतर आए। लौंडों के गौल पीछे लगा दिए जाते थे जो शोर मचाते, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो वो तालियां पीटते। रास्ता चलते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलाजत फेंक दी जाती। दरवाजे के सामने कांटे बिछा दिए जाते, खुल्लम खुल्ला गालियां दी जाती, आपके चेहरे मुबारक पर खाक फेंक दी जाती। बल्कि बाज खबीज बदतमीजी की इस आखिरी हद तक पहुंचे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर पर थूक दिया। तो ये चल रहे थे मक्का के हालात। तो एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग सुबह घर से निकले और खुदा का पैगाम सुनाने के लिए मक्का के कूचों में घूमे फिरे। लेकिन वो एक दिन पूरा ऐसा गुजरा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी ऐसा ना मिला जो बात सुनता। अब एक नई स्कीम ये इख्तियार की गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आते देखा जाए तो लोगों को चाहिए कि वो इधर उधर खिसक जाए। ये स्कीम बिल्कुल कामयाब रही, और जो लोग मिले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बिल्कुल गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया। उस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन गुजार कर जब पलटे तो उदासी का एक बहुत भारी बोझ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर लदा हुआ था। उस दिन का जो मुजाहिरा था वो गोया इस काम की इत्तला थी कि मक्का की जमीन अब बंजर हो चुकी है। वो उसे जो फसल देनी थी वो दे चुकी है। और शायद उसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये रुझान पैदा हो गया कि अब मक्का से निकलकर बाहर काम करना चाहिए। और अब हम देखेंगे कि वो जो थर्ड स्ट्रगल क्या थी। ठीक है, तो ऐसे हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के गर्दोपेश में काम करने का उन्होंने इरादा किया। जैद बिन हारिसा को साथ लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदल चले और रास्ते में जो कबाइल आबाद थे उनके सामने खुदा का पैगाम पेश किया। करीबन 1 महीने की मुद्दत आने जाने में सर्फ हो गई, यानी घर से कबाइल तक जाना और फिर वापस आना, ये हुआ। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे साल के तीसरे लॉस की। वो क्या था? एनी गेसेस? हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे ताइफ की। तो ताइफ जो जगह है ये एक बहुत ही बड़ी सरसब्ज जगह है। पानी, साया, खेतियां, बाग, निस्बतन एक बहुत ठंडा मकाम है अरब में। लोग वहाँ बड़े खुशहाल थे और इसी के साथ साथ बुरी तरह से दुनिया परस्ती में मगन थे। इंसान जब एक मर्तबा मुआशी खुशी पा लेता है तो फिर वो खुदा फरामोशी और अखलाक बाख्ती में बहुत दूर तक बढ़ता चला जाता है। और बिल्कुल यही हाल अहले ताइफ का था। मक्का वालों में तो फिर भी मजहबी सरबराही थी और मुल्की क़यादत की जिम्मेदारियों की वजह से किसी कदर उनके अंदर एक रखाव था। लेकिन ताइफ के जो लोग थे वो बिल्कुल लाओबाली ढप थे।
और फिर सूदख्वारी की वजह से उनके अंदर जो इंसानी एहसासात थे वो बिल्कुल ज़ीरो थे। गोया ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बदतर माहौल में कदम रखने वाले थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में पहुंचे तो पहले उन्होंने सरदारों से मुलाकात की। तो ठीक है, ये ना तीन भाई थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास गए और बतरीफ एहसन उनसे बात की, उनसे अल्लाह ताला की तरफ उन्हें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और अपनी दावत पर गुफ्तगू की और इनसे अकामत हक के काम में हिमायत तलब की, हेल्प मांगी। तो अब आप जवाब सुनिए जो इन तीनों भाइयों ने, तीनों सरदारों ने दिया। तो जो पहला था उसने कहा कि अगर वाकई खुदा ही ने तुमको भेजा है तो बस फिर वो काबे का गिलाफ निचवाना चाहता है। फिर जो दूसरा शख्स होता है, दूसरा सरदार, दूसरा भाई होता है, वो कहता है कि अरे क्या खुदा को रिसालत के लिए तुम्हारे अलावा और कोई मुनासिब आदमी ना मिल सका। और जो तीसरा होता है वो कहता है कि खुदा की कसम मैं तुझसे बात भी ना करूंगा, क्योंकि अगर तू अपने कहने के मुताबिक वाकई अल्लाह का रसूल है तो फिर तुझ जैसे आदमी को जवाब देना सख्त खिलाफ अदब है। लेकिन अगर तुमने खुदा पर इफ्तरा बांधा है तो इस काबिल नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। यहाँ आप देख रहे हैं कैसे इन तीनों सरदारों का जो रिस्पॉन्स था वो कितना डिसरिस्पेक्टफुल था। शायद हम किसी दूसरे इंसान से भी इस तरीके से बात ना करें। ये जहर में जो बुझे हुए तीर थे ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में दर पेवस्त होते चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहम्मुल से अपने दिल पर सारे जख्म सह लिए और उनके सामने एक आखिरी बात रखी कि तुम अपनी ये बातें अपने ही हद तक रखो और कम से कम अवाम को इनसे मुतासिर ना करो। लेकिन उन लोगों ने उन्होंने अपने यहाँ के जो घटिया नौकर थे, जो गुलाम थे, जो बाजारी लौंडे थे, उनको हशका कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया कि जाओ और इस शख्स को बस्ती से निकाल कर बाहर करो। एक गौल का गौल आगे पीछे हो लिए। ये लोग गालियां देते, शोर मचाते, पत्थर मारते, पत्थर ताक ताक कर टखनों की हड्डियों पर मारते ताकि ज्यादा अजियत पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निढाल हो जाते तो बैठ जाते, लेकिन ताइफ के गुंडे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजू से पकड़ कर उठाते और फिर टखनों पर पत्थर मारते और तालियां बजाकर हंसते। खून बेतहाशा बह रहा था और जूतियां अंदर और बाहर से बिल्कुल लिथड़ गई थी। तो इस ये जो तमाशा चल रहा था उसको देखने के लिए एक हुजूम भी इकट्ठा हो गया। गुंडों का जो गोल इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर से निकाल निकाल रहा था, वो एक इहाते तक उनको लेकर आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बेदम होकर एक अंगूर की एक बेल है उससे टेक लगाई। ठीक है। तो बाग के जो मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो देख रहे थे, जो बाग का मालिक था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ हो रहा था उसने वो हर चीज का मुशाहिदा कर लिया था। ठीक है। अब इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों से एक दर्द भरी दुआ निकली। ये इतनी प्यारी दुआ है, आई सजेस्ट आप सब इसको अपनी दुआओं में शामिल कर लें। और अब आप देखिए कैसे इस उस्र में युसरा की गांठ बांधी जाती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुआ के अल्फाज थे उन पर आप गौर करिए कि इलाही अपनी कुव्वत की कमी, अपनी बेसरो सामानी और लोगों के मुकाबले में अपनी बेबसी की फरियाद तुझसे करता हूँ। तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। दरमानदा बेकसों का परवरदिगार तू ही है, तू ही मेरा मालिक है। आखिर तू मुझसे किसके हवाले करना चाहता है? क्या इस हरीफ व बेगाना के जो मुझसे तरश रुई रवा रखता है, या ऐसे दुश्मन जो मेरे मामले पर काबू रखता है? लेकिन अगर मुझ पर तेरा गजब नहीं है तो फिर मुझे कुछ परवाह नहीं। बस तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा वसअत रखती है। मैं इस बात के मुकाबले में कि तेरा गजब मुझ पर पड़े या तेरा अजाब मुझ पर वारिद हो, तेरे ही नूरे जमाल की पनाह तलब करता हूँ, जिससे सारी तारीकियां रोशन रोशन हो जाती हैं और जिसके जरिए दीन दुनिया के तमाम मामलात संवर जाते हैं। मुझे तो तेरी रजामंदी और खुशनुदी की तलब है, सिवाय तेरे कहीं से कोई कुव्वत व ताकत नहीं मिल सकती। तो आपने देखा इस दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर मैंने कुछ गलत किया है और ये मेरे लिए एक किस्म की सजा है
तो तू मुझे माफ कर दे, और मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, मैंने इसे कबूल कर लिया। लेकिन अगर ये किसी तरह की आजमाइश है या इम्तिहान है जिससे मैं गुजर रहा हूँ, तो मेरे लिए तेरी रजा से ज्यादा कोई और चीज मायने नहीं रखती। आप इस दुआ का जायजा करें, देखिए कैसे इस दुआ का एसेंस क्या है। तवक्कल, तकवा, और सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से एक इंसान की अटैचमेंट। अगर वो अटैचमेंट है तो आपकी तरफ बिल्कुल अल्लाह ताला की मदद रहेगी हर मुश्किल, हर परेशानी से डील करने के लिए। फिर इस आपको अगर जो टेक्स्ट चाहिए, जो आप अगर टेक्स्ट मांग रहे हैं दुआ का, तो आप मोहसिन इंसानियत में आपको मिल जाएगा। फिर इस सफर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और इत्तला देते हैं कि जो पहाड़ों का इंचार्ज फरिश्ता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करेंगे अगर, तो वो इन पहाड़ों को आपस में मिला देगा, जिनके दरमियान मक्का और ताइफ वाक़ है ना, और दोनों शहरों को पीस कर रख देगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, शायद ये हो सकता है कि उनकी नस्ल से, उनकी अगली नस्लों से वो मोमिन होंगी, इसलिए उन्हें अपने पास, इसलिए उन्हें रहने दो। इतनी अजियत के बावजूद देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मेहरबान थे। एक और चीज जो हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि होपिंग फॉर द गुड। इतनी परेशानी के बावजूद, इतने गम के बावजूद अल्लाह ताला से उम्मीद। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते हैं, और आप देखिए इसके बाद इतने में क्या होता है कि बाग के जो मालिक है वो आप पहुंचते हैं, उनके दिलों में एक हमदर्दी का एक जज्बा उमड़ आता है। उन्होंने अपने नसरानी गुलाम को पुकारा, उसका नाम क्या था, अद्दास। फिर एक तश्तरी में अंगूरों का एक बंच रखा और रखवा कर भिजवा दिया। फिर अद्दास अंगूर पेश करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ अंगूर की तरफ बढ़ाते हुए क्या कहा, बिस्मिल्लाह। अद्दास कहने लगा, खुदा की कसम इस तरह की बात इस शहर के लोग तो कभी नहीं कहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि तुम किस शहर के आदमी हो, तो और तुम्हारा दीन क्या है। तो वो शख्स कहता है कि मैं नसरानी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तो तुम यूनुस जैसे मर्द सालेह की बस्ती से हो। तो अद्दास हैरत से पूछता है कि आपको कैसे मालूम कि यूनुस कौन है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वो मेरा भाई है, वो भी नबी था और मैं भी नबी हूँ। यहाँ हम बात कर रहे हैं यूनुस अलैहिस्सलाम की। तो ये सुनते ही अद्दास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव चूमने लगता है, और फिर इवेंचुअली वो इस्लाम कबूल कर लेता है। अजीज सामीन, लोग ताइफ की ये जो कहानी है उसकी छोटे छोटे तफसीलात नहीं जानते, जो ये वाला जो किस्सा था अद्दास का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के लिए उम्मीद थी, और जो चीज एक गुलाम से शुरू हुई, अब ताइफ का पूरा शहर मुसलमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में एक के बाद एक इतने लॉसेस आए, और फिर उसके बाद क्या हुआ सीरत में, अल इसरा वल मिराज, यानी कि आफ्टर दिस लॉन्ग सेशन ऑफ डिफिकल्टीज देयर वाज सम रिलीफ। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कैसे इन लॉसेस में, इन मुश्किलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन भी हुए, रोए भी, उलझन में भी थे, और तकरीबन हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ था। इनफैक्ट जिस्मानी तौर पर भी इतनी चोटें आई। लेकिन आप देखें इन सब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिएक्शंस कैसे रहे और रिस्पॉन्सेस कैसे रहे। अब ये सारा वाकया आमिल हिज्म का, ये मैं आपके सामने, इसका मैं क्यों जिक्र कर रही हूँ, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इतना वाकया नरेट करने के पीछे मकसद क्या है। देखिए, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल वेलबीइंग की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे मरहलों में नबियों के क्या अतवार थे, नबियों ने इन स्ट्रगल से कैसे नेविगेट किया। यहाँ हम ये बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि कोई नबी इतने मुश्किलात आने के बाद अल्लाह ताला के खिलाफ हो गया, या ये कह रहा है कि मैं ही क्यों, या ये कह रहा है कि ये तो मैं खुद अपने बूते पर करूंगा, आई विल नेविगेट थ्रू दिस कम्प्लीटली ऑन माई ओन। ऐसा किसी नबी ने नहीं कहा। अभी जो लास्ट पॉइंट है, आई विल डू दिस ऑन माई ओन, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने बात की कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन था, एक इंटरनल प्रोटेक्शन था, एक कम्युनिटी थी, और वो गए और सरदारों से उन्होंने सपोर्ट मांगी, कनेक्शंस बनाए,
हाँ, लोग माने नहीं, he had to face trouble with all of this, but नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम never said कि I will do this on my own, I will do this अकेले। मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कलेक्टिविज्म का इंपॉर्टेंस, कैसे इस्लाम एनकरेज करता है कि हमें एक सोसाइटी में रहना चाहिए, कनेक्शंस बनाने चाहिए, अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए, और कैसे ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। हम सोचते हैं कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, और रोएं तो अपने आंसू छुपा लेने चाहिए। अब रोने की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक बहुत ही उम्दा मिसाल लेकर बात करेंगे। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्राइंग, व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट यू कैन थिंक ऑफ? इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? आपको क्या लगता है मैं क्या चीज को रेफर कर रही हूँ? अल्लाह ताला बहुत ही इलोक्वेंटली और स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करते हैं रोना और आंसू। किसका रोना और किसके आंसू? मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत या सहाबात की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत इलोक्वेंटली अल्लाह ताला ने बात की है रोने की और आंसू की। मैं बात कर रही हूँ याकूब अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल यूनुस की 84th आयत में, फिर वो उनकी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गया और कहने लगा कि हाय यूसुफ। वो दिल ही दिल में गम से घुटा जा रहा था और उसकी आंखें सफेद पड़ गई थी। Then he turned his back to them and said, "Oh, my grief for Yusuf." His eyes widened with grief, and he was choked up with sorrow, trying to suppress his grief. यहाँ अल्लाह ताला याकूब अलैहिस्सलाम के रोने को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? बहुत स्पेसिफिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं। अपने बेटे के खो जाने पर याकूब अलैहिस्सलाम के रोने की जो ये जो स्टोरी है उसकी तफसील आपको सूरह यूनुस के शुरू में मिल जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हसद के मारे उनको कुएं में डाल देते हैं और अपने वालिद को आकर बताते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो गुजर गए। यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम हैज दिस सेंस दैट समथिंग इज नॉट राइट, लेकिन बावजूद एक नबी होने के याकूब अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही ह्यूमनिस्टिक रिएक्शन निकल कर आता है। वो क्या है? वो रोते हैं। अब यहाँ मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, क्या हम ये कहेंगे कि याकूब अलैहिस्सलाम कुछ कम नबी थे? बिल्कुल नहीं। क्या हम ये सोचेंगे कि ही वॉज एनी लेस ऑफ अ मैन बिकॉज ही क्राइड? बिल्कुल नहीं। क्या हम ये कहेंगे कि ही इज एनी लेस ऑफ अ मोमिन, अ बिलीवर, बिकॉज ही क्राइड? बिल्कुल नहीं। और ना सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम रोते हैं, यानी इट इज नॉट जस्ट सम टीयर्स। मैं बात कर रही हूँ ऐसे रोने की, ऐसे आंसुओं की जिसके बारे में कुरान में लिखा हुआ है और उनकी आंखें सफेद पड़ गई थी। अब स्कॉलर्स डिबेट करते हैं कि वो ब्लाइंडनेस हो सकती है, कैटरैक्ट्स हो सकते हैं। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज वो इतना रोए कि उनकी आंखें सफेद पड़ गईं। आप जानते हैं कितना अरसा गुजरा बिटवीन ये इंसिडेंट एंड जब यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम फिर से मिले? तकरीबन 20 से 30 साल। दैट मेनी इयर्स ऑफ क्राइंग, उतना रोना आपको क्या करता? आप समझ रहे हैं कि स्टेट में रहे होंगे याकूब अलैहिस्सलाम? अल्लाह ताला के इतने करीब एक शख्स है, एक नबी है, और इतने गम में है। एक पॉइंट यहाँ मैं एम्फेसाइज करूंगी, कि आज हम अपने लड़कों को, अपने घर के मर्दों को जब वो गमगीन होते हैं और रो देते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? क्या लड़कियों जैसे रो रहे हो, मर्द बनो, बी अ मैन, बॉयज डोंट क्राई, है ना? वाई आई एम ट्राइंग टू से दिस इज, आंसुओं का एक पर्पस होता है, और ये बिल्कुल भी मोमिन के ऑपोजिट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये एक बहुत ह्यूमन क्वालिटी है। ये पॉइंट यहाँ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, जो इमीडिएट थॉट हमारे जहनों में आता है वो ये है कि अगर आपका ईमान थोड़ा बेहतर होता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्या हम किसी नबी से ऐसा कहते? वुड वी से समथिंग लाइक दिस टू अ प्रॉफिट? बिल्कुल नहीं। एक पूरा साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम में गुजरा। क्या उनसे किसी का ये कहना मुनासिब होता कि अगर आपका ईमान थोड़ा बेहतर होता तो आप यूं रोते नहीं रहते? बिल्कुल नहीं, हमेशा बिल्कुल नहीं कहते। जो पॉइंट मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ वो ये है कि एक शख्स का, एक मुसलमान का बहुत स्ट्रॉन्ग ईमान हो सकता है, एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके फॉर हिम टू फील ग्रीफ एंड फील सॉरो। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान के बारे में फरमाया है कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ भलाई चाहते हैं तो वो तुम्हारी आजमाइश करेगा, क्योंकि तमाम लोगों से बेहतर अंबिया हैं और सबसे ज्यादा आजमाएंगे, और उनके बाद वो लोग जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हैं, है ना? ऐसी ही कुछ हदीस है।
तो यहाँ ये बात है कि आजमाइश एक मुश्किल वक्त है, लेकिन इसी के साथ साथ ये हमारा ट्रेडिशन का हिस्सा भी है, ये हमारी रिवायत का हिस्सा भी है, ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। आजमाइश इज एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ भलाई का मामला करेंगे, उसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी आजमाइश ले रहे हैं। फिर ऐसे मरहलों में कई बार आप सोचते होंगे कि शायद मुझे किसी से परेशानी शेयर करनी चाहिए, मे बी आई नीड सम सपोर्ट, मे बी आई नीड सम हेल्प, और कई दफा आप मदद मांग भी लेते हैं, लेकिन आपको रेजिस्टेंस फील करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। कोई कहता है कि नमाजें ज्यादा पढ़ लो, सब ठीक हो जाएगा। कोई कहता है बर्तन धो लो, टाइम कट जाएगा। कोई कहता है कि पढ़ाई पे फोकस करो, ये चीजों से जहन हटेगा। कोई कहता है XYZ कर लो, तुम बिल्कुल ठीक, वापस से बिल्कुल खुशहाल हो जाओगे। लेकिन दिस इज नॉट द मैसेज ऑफ आवर दीन, दिस इज नॉट द मैसेज ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनफैक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे मरहले भी आए जब वो इस्लाम की दावत में इतना काम कर रहे थे, वो चाहते थे कि एवरीवन शुड बी अ पार्ट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम, लेकिन लोग रेजिस्टेंस दिखाते थे, वो सुनते नहीं थे। इस चीज को लेकर अल्लाह ताला की आयत है जहां बहुत डायरेक्टली अल्लाह ताला हमें एक बात कन्वे करते हैं। सूरह कहफ की 6 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा तो ए मोहम्मद, शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर ये इस तालीम पर ईमान ना लाए। If they do not believe in this message, O Muhammad, you will perhaps torment yourself to death with grief, sorrowing over them. अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं? शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो। अल्लाह ताला यहाँ ये कन्वे कर रहे हैं कि that there is a limit, एक लिमिट है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या हमारे कंट्रोल में है, क्या नहीं है, कितना हम किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि वो हमारी बात माने। इस चीज की एक लिमिट होती है। और अगर कोई आपकी बात से कन्विंस नहीं हो रहा है, तो बेसिकली आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ना डालें जहां यू विल ग्रीव सो हेविली एंड सो डीपली कि वो चीज आपको साइकोलॉजिकली और फिजिकली अफेक्ट करना स्टार्ट कर दे। हम ऐसे मरहले देखते हैं जहां हम बेइंतहा कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, जहां पे हम किसी को मनाते हैं, किसी को कन्विंस करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड दिस, देयर इज अ लिमिट। जब आप ये रियलाइज करेंगे कि ये चीज आपको मेंटली अफेक्ट कर रही है, आपकी डेली फंक्शनिंग में खलल डाल रही है, तो अंडरस्टैंड कि दिस इज द लिमिट, दिस इज वेयर आई शुड स्टॉप। अब ये चीज आपके हाथ में नहीं है, आपने अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी कर ली, और अब ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो शख्स आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा। तो अब मैं आपके सामने 5 पॉइंट्स प्रेजेंट करूंगी, 5 पॉइंट्स, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्रोच कैसी रही टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ एंड डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो ये कि आजमाइशें और परेशानियां अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती हैं। अब शायद कोई शख्स जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाता, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फॉर अ मोमेंट दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। एक हदीस है, हजरत सुहैब से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन का मामला अजीब है, इसका हर मामला इसके लिए भलाई का है, और ये बात मोमिन के सिवा किसी और को मयसर नहीं। इसे खुशी और खुशहाली मिले तो शुक्र करता है और ये उसके लिए अच्छा होता है, और अगर उसे कोई चीज नुकसान पहुंचाए तो अल्लाह की रजा के लिए सब्र करता है, ये उसके लिए भलाई होती है। Wondrous or strange are the beliefs of a believer, for there is good in every affair of his. And this is not the case with anyone else except in the case of a believer. For if he has an occasion to feel delight, he thanks Allah. Thus, there is good for him in it. And if he gets into trouble and shows resignation and endures it patiently, there is a good for him in it. सिर्फ एक मोमिन समझ सकता है, और सिर्फ एक मोमिन के पास इस तरह का सब्र तहम्मुल हो सकता है जिसकी वजह से वो इन परेशानियों के थ्रू इजीली नेविगेट कर सकता है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था कि हम ये समझें कि जो परेशानियां आती हैं, आजमाइशें आती हैं, वो एक तरीके से नेमत है, ये चीजें हमें अल्लाह ताला के और करीब कर सकती हैं। सेकेंड पॉइंट, एम्ब्रेसिंग एंड एक्नॉलेजिंग आवर इमोशंस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ हमें हमारे इमोशंस के बारे में बताते हैं,
बट उन्हें एक्नॉलेज भी करते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोगों में इमोशंस एक्नॉलेज करते हैं। और इसकी कई मिसालें भी हैं। अब एक मिसाल का मरहला आप ये देखिए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे बेटे इब्राहिम की वफात हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल रहे थे और सहाबियात वहां पे थे, एंड सहाबियात आर क्यूरियस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, सिर्फ रोए जा रहे हैं। सहाबियात उनकी कैफियत ऐसी थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हर चीज समझने की कोशिश करते थे। तो इस मरहले में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु पॉइंट करते हैं और कहते हैं कि ए नबी आप रो रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये रहमत है, जैसे कि हम फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा। फिर आंखों से और आंसू निकल आते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दीज आर माय फेवरेट लाइंस, आंख अशबार और दिल गमजदा है, लेकिन हमको जुबान से वही कहना है जिससे हमारा मालिक राजी हो। ए इब्राहिम, हम तेरी जुदाई से यकीनन गमगीन हैं। The eyes are shedding tears and the heart is grieved, and we will not say except what pleases our Lord. O Ibrahim, indeed we are grieved by your separation. बस इस छोटे से एक्सप्लेनेशन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं कैसे टीयर्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है कि हम अपना गम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और आंसू जारी करना इज नॉट सिमिलर टू चीख कर चिल्ला कर रोना। ये बात आप बिल्कुल समझ लें। आंखों में आंसू आना, दिल गमगीन होना, ये बिल्कुल ह्यूमन चीजें हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है। अगर ये किसी में नहीं होगा तो फिर वो बिल्कुल रोबोट होगा। अब यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आंख अशबार है, दिल गमजदा है, लेकिन हम जबान से सिर्फ वही कहेंगे जिससे हमारा रब राजी है। अब यहाँ आप देखिए, हम शिकायतें करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, हम ये डिजर्व नहीं करते, क्यों हमें ही अल्लाह ताला ने चुना है इस चीज के लिए। हम मायूसी का मुजाहिरा करते हैं, शैतान के सामने अपने आप को इतना वीक प्रेजेंट करते हैं कि ये भी नहीं समझ पाते, उसके बहकावे में आकर हम पता नहीं अपने अल्फाज में कितनी गलत बातें कह जाते हैं। इस चीज का मुजाहिरा करते हैं कि हम अल्लाह की रजा से राजी नहीं है, खुश नहीं है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्रोच बिल्कुल नहीं थी। तो आप देख रहे हैं कैसे इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इमोशंस को एड्रेस कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। देखिए, हम एज मॉडर्न ह्यूमंस हम अपने इमोशंस को लेबल करने लगते हैं कि सैडनेस इज बैड, हैप्पीनेस इज गुड, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते कि ये जो इमोशंस का स्पेक्ट्रम है, ये सारे इमोशंस सारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो हम बिल्कुल लेबल नहीं कर सकते कि सम इमोशन इज बैड और सम इमोशन इज गुड, है ना। फिर अब थर्ड पॉइंट, रेगुलेटिंग आवर इमोशंस। अब एक और हदीस का एग्जाम्पल हम लेंगे और देखेंगे कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं अपने इमोशंस को रेगुलेट करना। क्या आप ये हदीस गेस कर सकते हैं? दिस इज अबाउट एंगर एंड रेगुलेटिंग इमोशंस, अबाउट एंगर, अबाउट गुस्सा। गुस्सा भी एक इमोशन है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, और अगर सही डायरेक्शन में आप उसको यूज करेंगे तो कुछ कुछ प्रोडक्टिव, कुछ फायदा होगा। लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में उसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशंस तक आपको लेकर जा सकता है। तो ये हदीस क्या है? क्या होता है जब आप गुस्सा होते हैं? सुन्नत क्या है जब आपको गुस्सा आए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हुआ हो तो वो बैठ जाए। इसी तरह अगर उसका गुस्सा फर्द हो जाए तो बेहतर, वरना लेट जाए। When one of you becomes angry while standing, he should sit down. If the anger leaves him, well and good. Otherwise, he should lie down. तो ये गुस्सा, ये हीट, ये कहाँ से आ रहा है? शैतान से। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुस्सा शैतान के सबब होता है, और शैतान आग से पैदा किया गया है, और आग पानी से बुझाई जाती है। लिहाजा तुम में से किसी को जब गुस्सा आए तो वजू कर लो। Anger comes from the devil. The devil was created of fire, and fire is extinguished with water, and fire is extinguished only with water. So when one of you becomes angry, he should perform ablution, wuzu. साइकोलॉजी की जुबान में इस अमल को कहा जाता है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन ऑफ एन इमोशन। क्या आप कोई इमोशन फील कर रहे हैं, उस इमोशन के अतराफ लिमिट्स लगाकर आप उसको रेगुलेट कर रहे हैं। आप उस इमोशन को कैंसिल नहीं कर रहे, उसको इग्नोर नहीं कर रहे, अवॉइड नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको मॉड्यूलेट कर देते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर देते हैं। दिस इज रेगुलेटिंग योर इमोशंस। फिर फोर्थ पॉइंट है टेकिंग टाइम, टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स।
अब ये समझिए कि सेल्फ केयर डज नॉट मीन बीइंग सेल्फिश। सेल्फ केयर की हम जब भी बात करेंगे, दिस डज नॉट मीन सेल्फिश, दिस मीन्स टेकिंग केयर ऑफ योर ओन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो सेल्फ केयर में वो सारी चीजें आ जाती है जहां यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, इमोशनल सेल्फ केयर के लिए आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखें, जैसे ही हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, पिछले पॉइंट में देखा। मिसाल के तौर पे आप कोई अच्छी सी किताब पढ़ लें, अगर आपको सफाई करना पसंद है तो वो कर लें, थोड़ी सी कुरान की तिलावत कर लें, एक वॉक पर हो आए, अपना स्किन केयर कर लें, कुछ अच्छा सा खा लें। ये सारी चीजें सेल्फ केयर का पॉइंट है, सेल्फ केयर का पार्ट है। अब यहाँ जब हम फिजिकल सेल्फ केयर की बात करते हैं, तो कुछ लोग आसानी से मोटिवेटेड फील करते हैं कि खुद एक्सरसाइज करेंगे या जॉगिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, लेकिन कुछ लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, अंदर से मोटिवेटेड नहीं होते ये चीजें करने के लिए। ऐसे में अगर उनके पास कोई ट्रेनर हो या कोई कम्युनिटी हो जहाँ सब साथ एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ये एक्सट्रिंसिक बाहर से मोटिवेशन है। बाहर के एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से उस शख्स को एनकरेजमेंट मिलता रहेगा कि वो कंटिन्यूअसली बाहर आए, एक्सरसाइज करे और अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखे। ठीक है, तो इसी तरह अब मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, तो कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में किन किन लोगों की जरूरत पड़ती है? आपकी फैमिली की, आपके फ्रेंड्स की, और काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट्स की, जो आपको ये सिखा सकते हैं कि आप क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिनके जरिए आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे स्पिरिचुअल हेल्थ की, तो स्पिरिचुअल हेल्थ इसके बारे में, तो कुछ लोग अंदर से यहाँ पर भी मोटिवेटेड रहते हैं कि अब ये टाइम से ये टाइम तक हम तिलावत करेंगे, हर महीना एक सूरा याद करेंगे, वगैरह वगैरह। इस साल सीरत की ये किताब हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस्लाम में इज्तिमाइयत, कलेक्टिविज्म का इतना सिग्निफिकेंस है कि आप नमाज़ें आकर कम्युनिटी के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ पढ़ें, सदका करें, ताकि हर तबके के लोग, आपकी कम्युनिटी के सभी लोग मिलकर खुश रहें। किसी तहरीक से जुड़े जो खुदा का काम करती होती है, जो आपको सही और गलत में फर्क करने में आपकी मदद करे, और जो आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दे। ऐसे दोस्त बनाएं, ऐसे कनेक्शंस बनाएं, ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाएं अपने लिए। और आखिरी पॉइंट है, वो है टू सीक हेल्प, यानी कि मदद मांगना। अगर हम एग्जाम्पल लें अस्मा रजी अल्लाह अन्हा का, तो उन्होंने इस्लामिक मेडिसिन सीखी थी। आपने तलबीना के बारे में सुना होगा। तलबीना इज बेसिकली बार्ले होता है, आटा होता है, दूध और शहद से बनता है, और ये किसी को भी दिया जाता था जो थोड़ा सा गमगीन होता था। आप यहाँ देखिए कैसे एक फिजिकल सब्सटेंस को यूज करके गम और इंतशार को कम किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने नेचुरल फूड जो होते हैं उनमें बेतहाशा नेमतें दी हैं। और इसी के साथ अगर हम हमारी जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें अगर हम देखेंगे, तो आज डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, इसके लिए भी आपको मेडिकेशंस देखने को मिलेंगी। तो उनके बारे में आप ये राय मत बनाइए कि ये जो फिजिकल मेडिसिन होती हैं, ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये किसी शख्स की सेहत को और बिगाड़ सकती हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कैसे ये तीन चीजें जो है इनको कंबाइन करके, जो स्पिरिचुअल हेल्प है, थेरेपी है, और फिजिकल रिसोर्सेस है। अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इंशाल्लाह 5 मिनट में वाइंड अप कर देंगे। तो हम देख रहे थे कैसे ये जो 3 चीजें हैं उसको जो स्पिरिचुअल हेल्प है, थेरेपी है और जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, इन तीनों चीजों को कंबाइन करके हमें एक रेसिपी मिलती है कि हम हमारी मेंटल हेल्थ का इन चीजों को यूज करके कैसे ख्याल रख सकते हैं। अगर आप इस्लामी तारीख उठाकर देखेंगे तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जहां मेंटल हेल्थ को लेकर डिस्कशन हुआ है। ऐसे स्कॉलर्स रहे हैं जो मेंटल हेल्थ के इस डिस्कशन में फोर फ्रंट पे थे। आप में से अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो और जानना चाहते हैं, आप पता कर सकते हैं। एक स्कॉलर है अबू जैद अल बल्खी के नाम से। ये एक इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने आज से हजारों साल कबल, मॉडर्न मेडिसिन के हजारों साल पहले, फिजिकल और मेंटल इलनेसेस के बारे में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिखी और इसके साथ उसके डायग्नोसिस लिखे, उसका क्राइटेरिया लिखा और इसके ट्रीटमेंट्स भी लिखे। दिस इज हैपनिंग वे बिफोर द होल फील्ड ऑफ साइकोलॉजी स्टार्टेड। वेस्टर्न मेडिसिन आज जिन मेंटल इलनेसेस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ढूंढने का दावा करती है, उससे एक अरसा पहले इस्लाम के स्कॉलर्स ने इन कॉन्सेप्ट्स पर रिसर्च कर रखी है। तो अजीज सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ हमारी ये जो आज की गुफ्तगू थी वो इख्तिताम को पहुंची। मैं उम्मीद करती हूँ इसके ज़रिए आपको कुछ नया सीखने को मिला, समझने को मिला और आपको इससे कुछ मदद मिली। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी सेहत बहाल रखे और हमें इस चीज़ की तौफीक दे कि हम सही तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, फिर चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, स्पिरिचुअल हेल्थ हो, इंटेलेक्चुअल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर बहन शारिका निदा, आपने वाकई में बहुत बेहतरीन अंदाज से मेंटल इलनेस और इस्लाम का उसके ताल्लुक से नुक्ता नज़र पेश किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स के जो भी डाउट्स थे इसके ताल्लुक से मेंटल इलनेस और इस्लाम का नुक्ता नज़र के ताल्लुक से वो दूर हो चुके होंगे। तो इस सेशन इस सेशन का इख्तिताम करते हुए मैं 2 इत्तलात देना चाहती हूँ। पहली ये कि इसका डे 2 जो होगा वो 30 अक्टूबर 2023 को होगा, जिसकी टॉपिक रहेगी राइजिंग ट्रेंड ऑफ फेमिनिज्म, लिबरलिज्म एंड इट्स चैलेंजेस। दूसरी इत्तला ये देनी थी कि जो पार्टिसिपेंट्स में जो लोग जीआईओ से जुड़े हुए नहीं हैं या जो जीआईओ से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग जीआईओ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स @GIO तेलंगाना पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8374051863। इसके ज़रिए आप व्हाट्सएप पर भी
कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप GIO से जुड़ना चाहते हैं। इसी के साथ इस सेशन का इख्तिताम होता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आज जो भी हमने सुना वो हम दूसरों तक भी पहुँचाने की हमें तौफ़ीक दे और हमें भी उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। जज़ाकल्लाहु खैर।